आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1.6 ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड विच इज टाइगर हिल्स which is written by General Ved Prakash Malik which is written by General Ved Prakash Malik। ये चैप्टर में हम देखेंगे जो एक हमारा टाइगर हिल पे जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ में जो एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध कैसे हुआ था, कैसे हमने वो टाइगर हिल को दोबारा जीता था। जो पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, हमने उनसे रिकैप्चर कैसे किया, उस पे ये पूरी स्टोरी एक प्राउड होने वाली स्टोरी हमें इन इस पैसेज में, इस स्टोरी में, इस चैप्टर में जनरल वेद प्रकाश मलिक द्वारा हमें बताई गई है। तो इट इज़ वेरी एक हाउ एक इंडियन आर्मी कितनी सक्षम है, कैसे अपने बाउंड्रीज को, कैसे अपनी जगह को वो सेफ सिक्योर रखती है, और कैसे हम उनकी छत्र छाया में उनकी वजह से आज इतने सिक्योर और सेफ रहते हैं, इतना विदाउट टेंशन विदाउट वरी रहते हैं। तो वी शुड बी वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल thanks to our आर्मी, ऑल द आर्मीज, इंडियन नेवी एंड एयर। और उनकी वजह से ही आज हम इतने शांति से यहाँ पे आराम से बैठ के मैं आपसे आपके साथ में ये लेक्चर कर पा रहा हूँ, आप ये लेक्चर देख पा रहे हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द आर्मी। आज वो है तो हम हैं तो ये सब चल रहा है, वरना तो कुछ भी नहीं होता। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम। सो अ बिग थैंक्स टू देम। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स इज अ लोकेशन। टाइगर हिल्स पर्वत जो शिखर माला है, पर्वतमाला है वहाँ पे, लेह लद्दाख, श्रीनगर, कारगिल, वहाँ पे पर्वतमाला है। वहाँ पे एक हिल टॉप है जिसको टाइगर हिल का नाम दिया गया है। वहाँ पे कई सारे माउंटेन रेंजेस है, सही कई सारे माउंटेन रेंजेस को आर्मी अपने तरीके से उन रेंजेस को, उन पॉइंट्स को, उन पीक्स को, माउंटेन टॉप्स को, उन शिखरों को अपने हिसाब से वहाँ पे नाम दिया जाता है। हर पीक को, हर माउंटेन रेंज को एक नाम दिया जाता है। तो टाइगर हिल्स towers majestically above all other mountain tops in its vicinity। मतलब जो टाइगर हिल है, टाइगर जो हिल जो है वो मैजेस्टिकली अब, और वहाँ के जो आसपास के सारे जो माउंटेन टॉप है, वहाँ पे आसपास में जो भी माउंटेन रेंजेस है उसके आसपास में, उस उन सब में सबसे ऊंचा जो शिखर है, इट इज टाइगर हिल्स। ऑल्दो लोकेटेड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर कारगिल ले हाईवे, द एनिमी पोजिशन ऑन दिस माउंटेन टॉप डोमिनेटेड द पार्ट्स ऑफ दिस हाईवे। मतलब ये जो पर्वत है, ये जो शिखर है, वो इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है कि वो जो श्रीनगर कारगिल लेह वाला जो हाईवे है सामने, उसके जो 10 किलोमीटर दूर है, पर ये माउंटेन रेंज इतनी हाइट पे है कि वो हाईवे को भी ये कंप्लीटली, अगर सपोज टाइगर हिल पे कोई चढ़ के बैठता है, कोई कंट्री की सेना चढ़ के बैठती है, तो ये जो हाईवे है श्रीनगर कारगिल लेह वाला हाईवे, वो कंप्लीटली वो लोग वहां से टाइगर हिल के ऊपर से डोमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेट मतलब वहां से उस टाइगर हिल पे बैठ के वो एरिया पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पे आने जाने वाल का जो भी है, आना जाना, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, वहाँ पे मूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब वो टाइगर हिल के ऊपर बैठ के आराम से डिसाइड कर सकता है। तो इट इज़ अ वेरी prominent, it is a very strategic location to protect the boundaries, to protect the country from the enemies। या रादर अगर वहाँ पे एनिमीज घुस जाता है तो वो बहुत इजीली हम इंडियन आर्मी को डोमिनेट कर सकती है। अगर सपोज वो टाइगर हिल पे एनिमीज चढ़ के बैठ जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ था, टाइगर हिल पे एनिमीज चढ़ के बैठ गए थे और उन्होंने बहुत इजीली पूरा लोकेशन, पूरा विसिनिटी एरिया, पूरा आसपास का इलाका डोमिनेट खुद के कंट्रोल में ले लिया था। क्योंकि टाइगर हिल एक सबसे जो ऊंचा शिखर है, जितनी ज़्यादा हाइट उतना क्लियर विजन आपको आसपास के नजर लोकेशन का। अब आप वहाँ से छोटे पहाड़ भी देख सकते हो, आप वहाँ से नीचे के प्लेट्यू रीजन्स भी देख सकते हो, आप वहाँ से नीचे के रोड्स भी देख सकते हो। तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक या डोमिनेंट पोजीशन है टाइगर हिल की। आफ्टर द रीकैप्चर, यानी वो जगह ऑलरेडी वो एनिमी के पास जा चुकी थी, ये वहाँ पे वो एनिमी से वापस लेने का मिशन शुरू है। तो आफ्टर द रीकैप्चर ऑफ टोलोलिंग and the adjacent features, evicting the enemy from well fortified positions become a priority। मतलब वहाँ पे ये टोलोलिंग की जो हाइट है, टोलोलिंग की जो शिखर है, उसको प्राप्त करने के बाद उसको रिकैप्चर, मतलब एनिमी से वापस से रिकैप्चर करने के बाद, वो भी एनिमी के कब्जे में चली गई थी, उनसे रिकैप्चर करने के बाद वो अभी दूसरा जो मेन प्रायोरिटी था, एविक्टिंग द एनिमी फ्रॉम द वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकम द
वेल फोर्टिफाइड मतलब यहाँ पे देखो स्ट्रेंथन अगेंस्ट एन अटैक, वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकेम अ प्रायोरिटी, यानी एक मजबूत पोजीशन में आना हमारे लिए एक प्रायोरिटी हो चुका था. As the sharp triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway and appeared almost impossible to capture, the media had projected the entire episode as a national challenge. टाइगर हिल जैसे इट्स अ वेरी हाई एल्टीट्यूड लोकेशन. इट इज उसका जो टॉप है इट इज ट्रायंगुलर एंड हिल वाज क्लियरली विजिबल फ्रॉम हाईवे. वो हाईवे से भी बहुत क्लियरली दिख रहा था. हाईवे से जैसे बताया कि वो सबसे ऊंचाई वाला प्लेस है उस लोकेशन में, उस आसपास इलाके में. तो हाईवे से भी वो जो टाइगर हिल का टॉप है वो भी बहुत क्लियरली दिखता है. मतलब टाइगर हिल के टॉप से हाईवे भी बड़ा क्लियरली दिखता है, यानी हाईवे को कंट्रोल करना, हाईवे को जाम कर देना हिल पे बैठ के, वो बहुत इजीली पॉसिबल था. एंड अपीयर्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर. द मीडिया हैड, जो ऐसा लग रहा था कि शायद टाइगर हिल शायद ही हम दोबारा रिकैप्चर एनिमी से कर पाएंगे, उनसे दोबारा वापस ले पाएंगे. और जो ये पूरा इंसिडेंस है, मीडिया ने एंटायर एपिसोड को एक नेशनल चैलेंज की तरह बताया था कि क्या हमारा देश, तब शायद उन्होंने, मीडिया ने एक डाउट की नज़र से ये पूरा एपिसोड बताया था कि क्या हमारा देश इस टाइगर हिल को दोबारा रिकैप्चर कर पाएगा या नहीं. Brigadier MPS Bajwa, Commander 192 Mountain Brigade, assigned the mission of recapturing Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and recouped after their achievement at Tololing and Hum, and 866 which was already deployed at its base. Both these units were assisted by a crack team for high altitude warfare school with maximum possible artillery, engineering and other combat support. मतलब ये जो टोलोलिंग से रिकैप्चर हमने किया था, वहाँ की जो बटालियन थी, वहाँ की जो टुकड़ी थी, उन्होंने, और बाद में 8 जो सिख लोगों की, सिख हमारे सैनिक जो सिख सिपाही थे उनकी जो टुकड़ी थी, उनको ये मिशन आगे का, यानी टाइगर हिल रिकैप्चर करने का मिशन आगे का सौंपा गया. आर्टिलरी का मतलब होता है इट्स अ गन. गन ऐसे लंबी जो तोप होती है, एक स्टेबल तोप, नॉट वो किले फोर्ट में लगने वाली तोप नहीं, जो युद्ध के मैदान में जो तोप यूज होती है, जिसको हम दूर दूर तक टारगेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम दूर दूर तक के टारगेट को मार सकते हैं. दैट इज आर्टिलरी. Throughout the last week of June 1999, जून 1999, यानी पिछले वीक की बात है, पूरे वीक में 18 grenadiers probed to establish the extent of enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault. 18 grenadiers probed to establish extent of enemy's defenses and scout suitable routes for the assault. A simultaneous multi-directional assault emerged as the best strategy. और कई सारे यानी अ, तरीके आजमाने के बाद उन्होंने ये पूरे वीक में कई सारे अलग अलग तरीके आजमा लिए कि टाइगर हिल को रिकैप्चर करा जाए. बट इट वाज ऑल इन फेल. सारे तरीके फेल हो गए और बाद में फाइनल तरीका इन्होंने एक सोल्यूशन वे आउट निकाला वहाँ से कि हमें टाइगर हिल को सभी साइमल्टेनियसली अटैक करके ही जीतना होगा. कई सारे अलग अलग अप फ्रंट से उसे अटैक करके एक बाद में जीतना होगा. ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से जा रहे अटैक करेंगे और वहां से हम जीत लेंगे टाइगर हिल को, ऐसा वो पॉसिबल नहीं था. ऐसा उन्होंने करके देख लिया था. द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 41 फील्ड रेजिमेंट ड्रू अप अ elaborate artillery fire plan. Individual guns were ranged so as to cover the each objective. Bofors guns were used in a direct firing role once again with inspiring accuracy. यहाँ पे बोफोर गन एक काइंड ऑफ अ गन विच इज यूज इन वॉर्स, वो उसका यूज किया गया, विच इज़ वेरी मच नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी, जिसका निशाना एकदम बहुत सही तरीके से बैठता है. वो गन का यूज होता हुआ था. ऑन द डे ऑफ असॉल्ट, यानी जिस दिन ये टाइगर हिल मिशन चालू हुआ था, उस दिन नियरली 120 फील्ड ऑफ मीडियम गन्स, 120 मल्टी बैरल ग्रेड रॉकेट लॉन्चर्स एंड mortars ruined death and destruction on the enemy at the Tiger Hill. The Air Force too targeted Tiger Hill on 2nd and 3rd July and hit the bullseye several times during the mission.
मतलब इन्होंने सब तरीके एक साथ में लगा लिए, हमारी आर्मी ने सब तरीके एक साथ में लगा लिए कि हम एक साइमल्टेनियस अटैक करेंगे। मतलब टाइगर हिल पे चारों बाजू से चढ़ के उसको अटैक करेंगे। सिर्फ चारों बाजू से, नीचे से ग्राउंड से चढ़ना, वहां से ही अटैक नहीं करेंगे हम, हवा एयरफोर्स के द्वारा, एयर रूट के द्वारा भी उन पे अटैक करेंगे। तो उन्होंने पहले क्या किया, 2 और 3 जुलाई को एयरफोर्स ने भी अपने जो टारगेट थे वो वहाँ पे जो मेन मेन वहाँ पे जो लोकेशन से टाइगर हिल पे इन्होंने जो कैंप्स बना के रखे थे एनिमीज ने, पाकिस्तानी एनिमीज ने, उनको टारगेट करके उन्होंने अपनी बुल्स आए मतलब परफेक्ट निशाना लगाना। एयरफोर्स ने भी टाइगर हिल के जो टारगेट उनको दिए गए थे 2 और 3 जुलाई को, बुल्स आई यानी अच्छी तरीके से एकदम परफेक्ट निशाना लगा के उन्होंने दिखाया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री अ टीवी चैनल covered the battle live। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ऐसा बैटल और वॉर लाइव दिखाया जा रहा था, लाइव प्रसारित किया जा रहा था। अ साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड ट्रांसपेरेंसी, नॉट टू मेंशन द ऑन स्क्रीन डिपिक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कहीं इसका मतलब नहीं था कि हम अपने सेना को कम बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि देखो हमारी सेना भी कितनी सक्षम है, कितनी बहादुर है, कितनी केपेबल है एक युद्ध को जीतने के लिए, एक जंग में अपने आप को साबित करने के लिए और हमारी बाउंड्री सिक्योर रखने के लिए। द टाइगर हिल फीचर एक्सटेंड अबाउट 2200 मीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड अबाउट 1000 मीटर्स नॉर्थ टू साउथ। मतलब ये टाइगर हिल का जो पट्टा है, वो जो माउंटेन रेंज है, दैट इज 2200 meters from west to east. So west to east, it is 2200, and about 1000 meters from south to north, north to south. The main extension is towards the west। जो वेस्ट का पट्टा है वहाँ पे वेस्ट साइड पे वो थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंडेड है, ऑन विच देर आर टू प्रोमिनेंट प्रोट्रूशंस। द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेट ये जो है प्रोट्रूशंस, इसका मतलब होता है एन एक्सटेंडेड पोर्शन। जो सपोज ऐसा माउंटेन रेंज ऐसा सीधा आ रहा है, तो सीधे आते हुए दिस इज द वेस्ट एरिया, दिस इज द लास्ट इज द वेस्ट एरिया। यहाँ से प्रोट्रूशन मतलब यहाँ से थोड़ा हिस्सा बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोट्रूशन। जो एरिया यहाँ से माउंटेन का थोड़ा बाहर निकल रहा है, वॉज अप्रॉक्सिमेटली 500 meters वेस्ट ऑफ द टाइगर हिल, हैड बीन नेम्ड इंडिया गेट, उसे इंडिया गेट नाम दिया गया था। एंड द सेकेंड वन, जो ऐसा प्रोट्रूशन था, उसका नाम दिया था हेलमेट, लोकेटेड अनदर 300 meters अवे। यानी ये टाइगर हिल का एरिया है, यहाँ के एक वेस्ट के एंड पे यहाँ से प्रोट्रूशन यानी 500 मीटर का एरिया हिस्सा बाहर निकल रहा है, और यहाँ से और 300 मीटर पे दूसरा लोकेशन था, दूसरा प्रोट्रूशन था, उसका नाम दिया गया था उसका नाम दिया गया था हेलमेट। अप्रोक्सीमेटली वन कंपनी ऑफ 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान हेल्ड द होल फीचर। अप्रोक्सीमेटली एक पूरी ये एरिया पे पाकिस्तानी आर्मी का डोमिनेंस था। ये पूरे ही पट्टे पे पाकिस्तानी आर्मी का डोमिनेंस था, कॉज दे हैव कैप्चर्ड टाइगर हिल फ्रॉम द टॉप। और टॉप पे चढ़ के अब नीचे के लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब अच्छे से देख पा रहे हैं, नज़र रख पा रहे हैं। तो पूरी एरिया पे उनकी बहुत अच्छी से निगरानी थी। एट 1900 आवर्स मतलब शाम के 7 बजे, एट 1900 आवर्स ऑन 3 जुलाई 18 ग्रेनेडियर्स commenced its multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness। 18 ग्रेनेडियर्स ने अपना मल्टी डायरेक्शनल यानी जैसे बताया कि साइमल्टेनियस अटैक करेंगे, मल्टी डायरेक्शन ने अलग अलग दिशा से अपना असॉल्ट, अपना जो काम था प्लान किया था वो शुरू किया। तब खराब वेदर था और बहुत अंधेरा भी था। सपोर्टेड बाय फायर पावर ऑफ आर्टिलरी एंड मोटर्स, ये जो 18 ग्रेनेडर्स थे इनको सपोर्ट किया था पीछे से, इनके इन 18 लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये जो आगे मल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, इनको इनके पीछे यहाँ पे आर्टिलरी और मॉर्टर्स लगाए गए थे, ताकि अगर इन पे हमला हो तो इनको सामने से जो हमला कर रहे हैं उनको डाइवर्ट करने या उनको कॉम्बैट करने या उनको मारने के लिए पीछे इनके आर्टिलरी और मॉर्टर्स लगाए गए थे। ए कंपनी यानी अभी एक जो ग्रुप्स बने थे, उसमें से जो ग्रुप ए था, ए नाम से जो ग्रुप था, ए कंपनी कैप्चर्ड ऑन इंटरमीडिएट पोजीशन कॉल्ड टंग बाय 0130 आवर्स। मतलब जो ए कंपनी थी उन्होंने इंटरमीडिएट पोजीशन, मतलब जो एक पोजीशन आगे की बीच की पोजीशन थी, कॉल्ड टंग, जिसको टंग नाम दिया गया था, वो टाइगर हिल पे एक आगे जो लोकेशन था चढ़ने के टाइम पे जिसका नाम टंग था, वो लोकेशन ए कंपनी ने रात के 1:30 बजे 0130 मतलब रात के 1:30 बजे 4 जुलाई की रात को जीत लिया था। फर्दर एडवांस अलोंग द सदर्न
southeastern spur leading to Tiger Hill top was stalled due to accurate fire by the enemy from India Gate helmet and top. मतलब फिर उनका आगे का टारगेट था कि उन्होंने साउथ ईस्ट होके लीडिंग टू टाइगर हिल के टॉप पे जाके was told due to accurate fire by enemy from India Gate and helmet. अभी जैसे आगे का जो उनका था, स्टॉल्ड का मतलब रुक जाना। स्टॉल का मतलब होता है हॉल्ट लेना, रुक जाना। तो इनका आगे का जो टारगेट था टाइगर हिल के टॉप तक जाना, वो जो मिशन था वो रुक सा गया था और थम सा गया था, क्योंकि जो अपोजिशन की जो सेना थी, जो अपोजिट आर्मी थी, जो पाकिस्तानी आर्मी सामने ऊपर बैठ के चढ़ के बैठ गई थी, जो हेलमेट जो प्रोट्यूशन था उसके हेलमेट और इंडिया गेट का जो प्रोट्यूशन से दोनों जगह से ऐसे, जैसे ये टाइगर हिल था, टाइगर हिल का टॉप यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया गेट है, जो प्रोट्यूशन जो एरिया बाहर निकला है 500 मीटर्स का, और वहाँ से 300 मीटर पे यहाँ पे हेलमेट है। इन दोनों जगह से भी पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे इंडियन आर्मी पे फायर कर रही थी, और उनका निशाना इतना परफेक्ट था कि वहाँ पे जान हानि हो रही थी, इसलिए हो सकती थी, इसलिए उन्होंने अपना आगे का मिशन जो टाइगर हिल पे वहां से तब चढ़ने का मिशन थोड़ी देर रुक गया था। इट वॉज टॉल्ड ड्यू टू एक्यूरेट फायर। उनका एकदम सही निशाना लग रहा था, वो सही निशाना लगा रहे थे। मीनवाइल कैप्टन सचिन निम्बाड़कर लेड द डी कंपनी असॉल्ट फ्रॉम द ईस्ट। मतलब जो सचिन निम्बाड़कर के द्वारा लेड की हुई डी कंपनी, जो उनकी टुकड़ी का नाम था डी, वो ईस्ट की तरफ से हिल के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। इस कंपनी हैड टू नेगोशिएट स्टीप एस्कार्पमेंट यूजिंग माउंटेनियरिंग। स्टीप एस्कार्पमेंट मतलब एक एक प्लेट्यू होता है, जैसे सपोज एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो प्लेन एरिया होता है, जहाँ पे पहाड़ सीधा हो जाता है, जहाँ पे बहुत बड़ा एक प्लेन एरिया होता है, जहाँ पे चल सकते हो फिर सकते हो, प्लेन एरिया की जो लग के एकदम से जो खाई होती है, दैट इज एस्कार्पमेंट। वहाँ पे स्टीप मतलब बहुत ही एकदम एकदम से ही, ऐसा नहीं कि स्लोली स्लोली वो खाई बढ़ रही, एकदम ही डीप खाई ऐसी थी, दैट वाज स्टीप एस्कार्पमेंट। और उसको ये सचिन निम्बाड़कर की जो टीम थी डी कंपनी को अपने माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट के जो उनके पास जो चढ़ने के औजार थे, उससे उन्होंने उसका यूज़ करके अंधेरा होने के बावजूद, खराब वेदर होने के बावजूद, अपने ईस्ट साइड का मिशन उन्होंने वहां से चढ़ना शुरू किया। हिज अप्रोच टुक द एनिमी बाय सरप्राइज। उनका ये जो अप्रोच था कि इतना स्टीप स्लोप था, जो एकदम स्टीप खाई थी, वहां से वो लोग चढ़ के आ रहे हैं नीचे से, ये देख के एनिमी एकदम से सरप्राइज हो गई थी। आफ्टर सम फायर फाइटिंग, D Company was successful in occupying the eastern portion of area कॉलर। यानी थोड़ी फायर फाइट हुई, वो पहुंच गए वहां पे, बाद में थोड़ा फायर फायर वो फाइट हुआ, उनके बीच में गन्स एक्सचेंज हुई, गोलियां एक्सचेंज हुई, और थोड़ी देर बाद में जो हमारी डी कंपनी है, विच वॉज हेड बाय सचिन निम्बाड़कर, वो वहाँ पे ईस्ट एरिया जो था टाइगर हिल का, वो जीत जाते हैं, विच ले विद इन 100 मीटर्स ऑफ टाइगर हिल टॉप। अभी जो टाइगर हिल का मेन हिल टॉप है, वहां से ये 100 मीटर्स पे ये ईस्ट वाला एरिया आता था, वहां पे इन्होंने फतेह हासिल कर ली थी। ऑन द फ्रंट, सी कंपनी यानी आगे की बाजू जो सी कंपनी थी, द घातक कमांडो, जो घातक कमांडोज है, घातक कमांडो प्लाटून अंडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह ऑल्सो सरप्राइज द एनिमी। अभी दूसरी तरफ से देखें तो सी कंपनी जो दूसरी टुकड़ी थी, जिसका नाम सी कंपनी दिया गया था, वो घातक प्लेटून लेफ्टिनेंट जनरल ये जो बलवंत सिंह जी है, जिसके अंडर में ये कंपनी आ रही थी, सी कंपनी, उन्होंने भी एनिमीज को सरप्राइज कर दिया था, सरप्राइज द एनिमी। उन्होंने भी अपना शौर्य दिखाया था, दिस टाइम अलोंग द डिफिकल्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्पर। और इस बार इन्होंने ये जो इनकी अंडर टीम थी लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह के अंदर, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से स्पर मतलब एकदम से घुस जाना, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ से घुस के अपनी जो शौर्यता थी, अपनी जो काबिलियत थी, वो दिखाई थी, एंड ऑब्टेन अ टो होल्ड जस्ट 30 मीटर्स फ्रॉम द टॉप। मतलब ईस्ट से सचिन निम्बाड़कर की टीम जाके वहाँ पे वो जगह हासिल करती है, उसे जीतती है। फिर नॉर्थ ईस्ट से सी कंपनी आती है, विच वॉज अंडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह, वो जाके अच्छे से अपना शौर्य दिखाती है, अच्छे से उनके बीच में फाइट जो गन का एक्सचेंज होता है, वो गोलीबारी होती है। बाद में वो नॉर्थ ईस्ट पर यानी नॉर्थ ईस्ट जो टेबल टॉप जो उसका जो टाइगर हिल था, अपना टाइगर हिल का जो टॉप था, उससे सिर्फ 30 मीटर्स पे ये लोकेशन था नॉर्थ ईस्ट का, जो इन्होंने एक्वायर कर लिया था, इन्होंने जीत लिया था। एट 400 आवर्स 0400 आवर्स मतलब सुबह के 4 बजे ऑन 4 जुलाई, आफ्टर अ केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड आर्टिलरी bombardment, सचिन निम्बाड़कर एंड बलवंत सिंह with
their men approached Tiger Hilltop by climbing a sheer cliff and caught the enemy unawares. मतलब एनिमी को अभी इतना पता ही नहीं था कि शायद ईस्ट वाला और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ऑलरेडी उनके हाथ से जा चुका है। तो ये जो सचिन निम्बाड़कर और बलवंत सिंह इन दोनों ने मिलके बाद में अचानक से दोनों की टीम ऊपर पहुंच जाती है। और जो एनिमी था दैट वाज वेरी मच अनअवेयर कि ये लोग यहाँ से कैसे आ गए। इन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टाइगर टॉप पे या टाइगर हिल के टॉप पे आ जाएंगे। एनिमीज वर अनअवेयर, उन्हें पता ही नहीं चला। आफ्टर अ स्पेल ऑफ हैंड टू हैंड फाइटिंग, मतलब कुछ फाइटिंग होने के बाद में दे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द ऑब्जेक्टिव्स। They succeeded in capturing the objectives. Although 18 grenadiers held the top, now linking up with them was not easy. ऑल्दो 18 ग्रेनेडर्स टॉप पे पहुंच गए थे, पर उनको संपर्क कर पाना वॉज नॉट ईजी। व्हेन द इनिशियल सरप्राइज वोर ऑफ, द एनिमी स्टार्टेड गियरिंग अप द लॉन्चिंग काउंटर अटैक्स। भले वो शुरू में सरप्राइज हो गए थे कि ये लोग ऊपर कैसे आ गए, पर बाद में एनिमी भी अपने एकदम सेंसेस में आ गए। वो उन्होंने भी अपने अटैक शुरू कर दिए, काउंटर अटैक शुरू कर दिए। One of the most difficult tasks during the course of battle is to maintain one's hold on the ground capture. सबसे डिफिकल्ट टास्क एक जो युद्ध के मैदान में होता है इन बैटल इज अपना जो जमीन है वंस मेंटेन वंस होल्ड ऑन ग्राउंड कैप्चर। जो जमीन हमने कैप्चर की है उसे मेंटेन उसे अपने होल्ड में रख पाना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क बिफोर द नेक्स्ट असॉल्ट कैन बी लॉन्च। मतलब सपोज आपने अभी इन्होंने ईस्ट वाली जो पोर्शन था वो कैप्चर करके नॉर्थ ईस्ट कैप्चर करके बाद में टॉप की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो होल्ड करते हुए उन्होंने जो थर्ड एरिया था वो कैप्चर करना था। तो ये होल्ड ना छूट जाए और ये भी कैप्चर हो जाए, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। वरना ये जीत जा रहा है और मेन वाले वो पीछे का जो एरिया जीता है वो हाथ से निकल जा रहा है, वो हाथ से छूट जा रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये जो जीता हुआ एरिया है उसको उस पे होल्ड बना के उसको होल्ड करके आगे का एरिया और कैप्चर करना है, ना कि ये जीत लिया तो पीछे का जो जीता वो ऑलरेडी हाथ से चला गया। Throughout the next morning, artillery duels continued. दूसरी मॉर्निंग मतलब ये जो सुबह के 4 बजे, और 4 बजे से बाद में वहाँ पे फायर गन्स के एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे, और गोलीबारी चल रही है, फाइटिंग चल रही है। कैजुअलिटीज माउंटेड ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ ही कैजुअलिटीज हो रही है, दोनों तरफ ही हमारी आर्मी और उनकी भी आर्मी के लोग मर रहे हैं, कैजुअलिटी हो रही है। द ग्रेनेडियर्स हंग ऑन देयर प्रिकॉशनस पर्च। व्हाट इज प्रिकॉशनस पर्च? नॉट सेफ, समथिंग विच इज डेंजरस एंड एट हाई पोजीशन। The grenadiers hung on their precautionary perch with a greed and determination. वो हाई पोजीशन पे जाके वहाँ पे जो सेफ नहीं था वहाँ पे जाके चढ़ना कोशिश करते हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव एंड हिज टीम मेंबर्स एग्जिबिटेड एक्सेप्शनल करेज ड्यूरिंग दिस असॉल्ट। ये जो असॉल्ट चल रहा था तब ग्रेनेडियर जो योगेंद्र सिंह यादव थे और उनके जो टीम मेंबर थे उन्होंने एक अद्वितीय, एक अलग ही शौर्य का अपना एग्जाम्पल वहाँ पे दिया था। एट दिस स्टेज, ये मोमेंट पे आर्ट माउंटेन डिवीजन रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू evict द एनिमी फ्रॉम टाइगर हिल। और ये स्टेज पे पता चला था, आर्ट माउंटेन डिवीजन रियलाइज दैट इट वुड नॉट, ये पॉसिबल नहीं होगा एनिमी को टाइगर हिल से कम्प्लीटली बाहर निकाल देना, एज लॉन्ग एज, जब तक हिज सप्लाई लाइन्स अलॉन्ग द वेस्टर्न स्पर वर इंटैक्ट। जब तक उनके वेस्टर्न स्पर यानी इन्होंने ईस्ट कैप्चर किया था फिर नॉर्थ ईस्ट कैप्चर किया था, वो ऊपर तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, पर उन्हें ऊपर चढ़ के वहाँ पे जो फाइट हो रही थी उससे ये रियलाइज हो गया कि इन लोगों को यहाँ से खदेड़ना, यहाँ से निकालना, यहाँ से हराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इनको पीछे से सपोर्ट, वेस्टर्न एरिया से सपोर्ट कंटिन्यूसली मिल रहा है। जब तक इनका वेस्टर्न एरिया भी खदेड़ ना दिया जाए, वेस्टर्न पार्ट हिल का जहाँ पे एनिमी बैठा है वहाँ से उनको हटा दिया ना जाए, तब तक टाइगर हिल को जीतना मुश्किल था, तब तक टाइगर हिल को जीतना असंभव जैसा था। Mohinder Puri and MPS Bajwa then issued orders to 8-6 to attack and capture Helmet and India Gate. अभी जैसे बताया कि द वेस्टर्न पार्ट वाज जो प्रोट्यूशन से वहाँ पे हेलमेट और इंडिया गेट नाम के जो प्रोट्यूशन से जो वेस्टर्न एरिया में थे, उनको ऑर्डर्स मिले, ये हमारे इनको बाजवा जी को और पुरी जी को, कि आप 8 सिख की रेजिमेंट लेके जाइए और वहाँ के वेस्टर्न एरिया को जाके कैप्चर कीजिए। लोकेटेड बोथ ऑन द वेस्टर्न स्पर, जैसे क्योंकि ये दोनों भी एरिया वेस्टर्न स्पर में थे, और अभी हमने देखा कि
ऊपर टॉप को जीतने के लिए वेस्टर्न एरिया जीतना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये लोग आगे यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से फाइट कर रहे हैं, तो एनिमी यहाँ पे भी बैठा है और उसके पीछे उसको वेस्ट एरिया से वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो इनको यहाँ से खदेड़ना, क्योंकि यहाँ से सपोज आगे आगे आ गए तो वेस्टर्न एरिया वाले लोग इसको मार देंगे, तो उनको दोनों तरफ से सपोर्ट था एक दूसरे का, और हमारे आर्मी एक ही तरफ से थी, तो उनको यहाँ से हटाना, वेस्ट एरिया से हटाना वॉज वेरी मच नेसेसरी। तो बाजवा जी और पुरी जी को 8 सिख की रेजिमेंट लेके उनको ऑर्डर्स देते हैं, मिलता है कि वहाँ पे जाके आप वेस्टर्न एरिया को पहले सिक्योर कीजिए। द मूव वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू कट ऑफ द एनिमी सप्लाई रूट, और वही उसका सप्लाई रूट था, गोली बारी जो भी उनको सप्लाई मिल रहा था वहाँ पे, जो आर्म्स मिल रहे थे, जो एमओज मिल रहे थे, वो उसी रास्ते के थ्रू मिल रहे थे, तो सप्लाई भी उनका कट हो करना तो बहुत ज़रूरी था। तब तक आर्मी, तब तक जब तक उनके पास नॉन स्टॉप एमओ है, नॉन स्टॉप गोली है, तब तक वो रुकने वाले नहीं थे, कोई भी आर्मी रुकने वाली नहीं होती है, तो उनका वो जो सप्लाई था वो भी वहाँ से कट करना इंपॉर्टेंट हो गया था वेस्टर्न साइड से। The western spur of the Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach to the spur, where 8 Sikh was deployed, lay along a deep rock face, and मतलब ये वेस्टर्न स्पर जो था वो 1.5 किलोमीटर तक का एरिया फैला हुआ था, 1.5 किलोमीटर लंबा एरिया था। वहाँ पे 8 सीख को डिप्लॉय किया था, ले अलॉन्ग अ स्टीप रॉक फेस, वो स्टीप रॉक जैसे पूरा एरिया चढ़ रहे हैं। एंड एडहॉक, एडहॉक मीन्स व्हेन नेसेसरी और नीडेड, यानी जब ज़रूरी था, कॉलम ऑफ 8 सीख लेड बाय मेजर रविंद्र सिंह एंड लेफ्टिनेंट आर के सहरावत, comprising 4 JCOs and 52 soldiers, climbed this rock face under the poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. मतलब ये जो सिख रेजिमेंट था और जो मेजर रविंद्र सिंह के अंदर लेफ्टिनेंट आर के सहरावत के साथ में जो टीम आगे बढ़ रही थी, उनके साथ में वहाँ पे वेस्टर्न स्पर में उन्होंने अटैक करना शुरू किया, और वहाँ से उन्होंने इंडिया गेट को एक टफ फाइट के बाद में, इंडिया गेट जो उसका प्रोट्यूशन था, टाइगर हिल का जो प्रोट्यूशन था, उसको टफ फाइट के बाद में रिकैप्चर करते हैं। इन दिस बैटल सूबेदार निर्मल सिंह लेड द असॉल्ट प्लाटून। इस बैटल में जो सूबेदार निर्मल सिंह जी थे, उन्होंने असॉल्ट प्लाटून प्लान किया था, उन्होंने लीड किया था। ही वॉज एंगेज्ड इन हैंड टू हैंड फाइटिंग टिल द एंड and was also responsible for beating back a counter attack. वो बहुत ही ज़्यादा एक काबिल हमारे अफसर थे, बहुत ही ज़्यादा काबिल हमारे आर्मी के मेंबर थे। ही वॉज एंगेज इन, वो हैंड टू हैंड, एक नेक टू नेक जो फाइट बोलते हैं, कि हाँ बराबर का युद्ध हो रहा है, बराबर, ऐसे ही नहीं कि भले ही अपोजिट आर्मी जो है, भले ही अपोजिट हमारा दुश्मन जो है वो एक प्रोमिनेंट, एक डोमिनेटिंग प्लेस पे बैठा है, जहाँ पे उसके पास में एक डोमिनेटिंग हैंड है, जहाँ पे वो हम पे भारी पड़ सकता है, पर फिर भी ऐसी सिचुएशन में भी ये जो है सूबेदार निर्मल सिंह, इनकी जो टीम थी, ये बहुत ही एक टू हैंड मतलब नेक टू नेक फाइट उन्हें दे रही थी। और वहाँ पे जो भी काउंटर अटैक यहाँ हमारी तरफ से हो रहे थे, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिज इंस्ट्रक्शन, सूबेदार निर्मल सिंह। डिस्पाइट हेवी कैजुअलिटीज, बहुत सारे मौत, हमारे सिपाही की मौत हो जाने के बाद, 8-6 exploited its success up to Helmet and captured the objective on 5 जुलाई। बहुत सारी ये जो 52 लोगों की यहाँ पे टुकड़ी गई थी, कहा गया, यहाँ पे देखो, 52 लोग, 8 सिख और ये 52 सोल्जर्स की जो टुकड़ी गई थी, बहुत सारी कैजुअलिटीज के बाद में, ये 8 सिख एक्सप्लॉइटेड सक्सेस, उसमें से जो 8 सिख थे उसने उन्होंने हेलमेट को भी कैप्चर किया, और ये हुआ था 5 जुलाई को। The enemy launched two counterattacks with 40 and 50 पर्सन, एनिमी ने भी दो काउंटर अटैक किए विद 40-50 जिसमें लोग थे, बट ये 8 सिख फाउट गैलेंटली, एक शूरता के साथ, एक कि हाँ अब मेरा देश है, एक शूरता के साथ वॉज एबल टू रिपल्स देम, मतलब उसे वो 40-50 लोगों की जो फौज सामने से आती है अटैक करने, उसको ये 8 लोग भी खदेड़ देते हैं। नायक सूबेदार कर्नल सिंह एंड राइफलमैन सतपाल सिंह, who were part of platoon deployed on the river slope of Helmet, showed the exceptional courage। मतलब जो हमारा टाइगर हिल था, उसका वेस्ट एरिया था, जहाँ पे इंडिया गेट, और इंडिया गेट से 300 मीटर पे ये जो एरिया था,
इंडिया गेट से जो 300 मीटर पे जो एरिया था, प्रोट्यूशन था हेलमेट नाम से, उसको बहुत सारी मेहनत करने के बाद में ये लोग 8 सिख जो है हमारे, उनको जाके हैवी फाइट के बाद में उसको कैप्चर करते हैं। और वो जो हिल टॉप है, वो जो हेलमेट का हिल टॉप है, वहां से वो ऑपोजिट साइड में showed the exceptional, देखो यहाँ पे, who were a part of platoon deployed on the reverse slope of helmet। मतलब जो हेलमेट है वो भी एक छोटी जो आसपास उसकी पहाड़ी जो लग के उसको है, उसके रिवर्स साइड में, मतलब यहाँ से सपोज ये पहाड़ी दिख रही है तो उसके रिवर्स साइड में, इस साइड में वहाँ पे इनको डिप्लॉय करते हैं। उन्होंने भी एक एक्सेप्शनल करेज बताया था। इन दी इन वन ऑफ दीज काउंटर अटैक्स कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ पाकिस्तान आर्मी वॉज किल। जो ये पूरी जो वन ऑफ दिस काउंटर, इन सारे काउंटर अटैक्स में, ये सारे जब हिल टॉप्स हम कैप्चर करते करते हुए आगे जा रहे थे, इन सारी घटनाओं के दौरान, इन सारे कैप्चर रिकैप्चर के टाइम में, इन काउंटर अटैक्स के टाइम पे जो कैप्टन कर्नल शेर खान थे, जो पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन थे, वो भी मारे गए थे। हिज बॉडी वॉज सब्सिक्वेंटली हैंडेड ओवर टू पाकिस्तानी अथॉरिटीज। उनकी बॉडी को बड़े ही इज्जत और सम्मान के साथ में बाद में इंडियन आर्मी ने उन्हें सौंप दिया था, पाकिस्तानी आर्मी को। Other bodies of Pakistani soldiers found scattered around the battleground were collected and buried appropriately। और जो दूसरी पाकिस्तानी सोल्जर्स की आर्मी थी, जो मर चुके थे वहाँ पे युद्ध में, उनको भी जो इधर उधर बिखरी हुई बॉडीज पड़ी थी, फाउंड स्कैटर्ड अराउंड बैटल, वो पूरे युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में कई सारी कैजुअलिटीज हुई थी। वहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी की जो बॉडीज पड़ी थी, डेड बॉडीज पड़ी थी, उन्हें भी ठीक से उठा के, उन्हें भी ठीक से जमा करके अच्छे से प्रॉपरली बरी किया गया था, उन्हें दफनाया गया था। In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3rd July. The next morning, Krishan Pal GOC 15 crops rang up at 0600 hour, मतलब सुबह के 6 बजे। The next morning, 3rd July को ही हो रहा था। Next morning, Krishan Pal rang up at 0600 to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hilltop and also that heavy fighting was going on। मतलब वो फ़ोन करके उन्हें बताते हैं कि टाइगर हिल टॉप ऑलमोस्ट कैप्चर जैसा हो गया है और वहाँ पे अभी भी हेवी फाइटिंग चल रही है। आफ्टर कंसल्टिंग हिम विद निर्मल चंद्र विज, we decided to await confirmation from GOC 8 Mountain Division एट 7:30 आवर्स, मतलब सुबह के 07:30 आवर्स, मतलब सुबह के 7:30 बजे, मोहिंदरपुरी कंफर्म टू मीट दैट द एनिमी वोड नॉट बी एबल टू डिसलॉज 18 ग्रेनेडियर्स फ्रॉम द हिल टॉप। मतलब 7:30 बजे वो कंफर्म करते हैं मोहिंदरपुरी के, ये जो ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साइड से जो पहले लोग गए थे 18 ग्रेनेडियर्स, उनको वो डिसलॉज, उनको वहाँ से हटा नहीं पाएंगे। आई ड्यूली इन्फॉर्म्ड Brajesh Mishra, an Indian diplomat and politician who was Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's Principal Secretary and National Security Advisor from 1988 to 2004। मतलब ब्रजेश मिश्रा जी, ये जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके चीफ सेक्रेटरी थे और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे। आई ड्यूली इन्फॉर्म, मैंने यानी हमारे जो वेद प्रकाश मलिक जी है, जो राइटर हैं इस चैप्टर के, वो इन्फॉर्म करते हैं ब्रजेश मिश्रा को और प्राइम मिनिस्टर मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को, हु वाज स्केड्यूल्ड टू एड्रेस अ पब्लिक मीटिंग इन हरियाणा एट 10 यानी 1000 हार्स, मतलब सुबह 10 बजे, सुबह 10:00, अब ऐसे 1000 आवर्स मतलब 10 बजे, ऐसे 10:00, मतलब सुबह 10 बजे हरियाणा में प्रधानमंत्री की एक संबोधन रैली थी, संबोधन था लोगों को। उसके पहले वहाँ पे वो प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर was on his way to अमृतसर। डिफेंस मिनिस्टर अपने रास्ते अमृतसर जा रहे थे। When he landed at the airport, I gave him this exciting news। मतलब वो जब जा रहे थे, मैंने जब उन्हें ये कॉल करके न्यूज़ दी, मैंने जब ये उन्हें इन्फॉर्म किया, तब वो अपने अमृतसर जा रहे थे। When he landed at the airport, on his way to अमृतसर and he landed at the airport, तब वो वहाँ पे थे और मैंने जब उन्हें ये न्यूज़ दी। The date 4 July 1999 was important for one more reason। ये तारीख और एक रीज़न की वजह से इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि नवाज शरीफ जो है, जो प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान के है, नवाज शरीफ वॉज ड्यू टू मीट यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन
बिल क्लिंटन जो यूएस के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, जुलाई महीने में 1999 में, उस दिन नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के हैं, वो वहाँ पे उन्हें यूएस में मिलने वाले थे। उसी दिन के दूसरे पार्ट में, यानी उसी दिन शाम को कहीं नवाज शरीफ बिल क्लिंटन को यूएस में मिलने वाले थे। About 10 to 15 hours before their meeting, we made sure the whole world came to know about the recapture of Tiger Hill. उनकी वो जो मीट थी, उनकी वो जो मिलने वाले थे उनको उसी दिन शाम को, उसके 10-15 घंटे पहले ही हमने वर्ल्ड को ये बहुत क्लियर मैसेज पास ऑन कर दिया था कि हमने टाइगर हिल को रिकैप्चर कर लिया है, एंड thus likely outcome of the war। और टाइगर हिल जैसे, क्योंकि हिल टॉप था, वो सबसे पीक वाला, सबसे हाईएस्ट टॉप था उस विसिनिटी का, उस एरिया का। तो ऑफ कोर्स जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, उसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एडवांटेज है वो लोकेशन पे निगरानी, वो लोकेशन पे ध्यान रखने का। तो जैसे ही हमारे इंडियन आर्मी ने वो टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया था, तो उनके पास ऑफ कोर्स उन्होंने सिर्फ टाइगर हिल ही कैप्चर नहीं किया था, उन्होंने वो जंग भी ऑलमोस्ट जीत ही ली थी, क्योंकि जो टॉप पे है वो सब देख सकता है, वो सबको डोमिनेट कर सकता है, वो नीचे जो भी लोग हैं आजू बाजू हिल्स पे जो भी एनिमीज है उसको देख के वहां से भगा सकता है। For some time, Pakistan even denied the existence of such mountain feature and labeled the entire operation as figment of our imagination। कुछ समय के लिए पाकिस्तान तो इतना बौखला गया था कि कुछ समय तक के लिए उन्होंने तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या ऐसा कोई माउंटेन भी है, इन्होंने मानने से ही मना कर दिया, और ये सारी हमारे इंडियन सेना की, इंडियन आर्मी की इमेजिनरी बातें हम बता रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। The loss of Tiger Hill was a very hard and psychological blow। उनके हाथ से टाइगर हिल जो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन था, वो चले जाना, वो उनके लिए एक बहुत ही धक्का, एक बहुत ही अ, एक उन्होंने ब्लो, एक अच्छा धक्का हमने उनको दे दिया था कि ये हमारी लोकेशन है, आप हमारी लोकेशन पे घुस के नहीं रह सकते, आप हमारी लोकेशन ऐसे ही छीन नहीं सकते हो। और वो एक साइकोलॉजिकल, फिजिकल तो था, ये वेरी वाज हार्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकली तो हमने जब उनके सैनिकों को मारा, वो फिजिकली इट वाज हार्ड, एंड साइकोलॉजिकली क्योंकि पूरे दुनिया में हमने एक मैसेज और उनके पास ऑन कर दिया था, उनको बता दिया था कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल भी कम नहीं है। हमने एक साइकोलॉजिकल ब्लो, साइकोलॉजिकल धक्का उन्हें दे दिया था। एंड इट वाज जस्ट बिफोर 10-15 घंटे, जस्ट बिफोर जो बिल क्लिंटन को नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो है उनको मिलने वाले थे। In India, wave of jubilation and relief replaced a gloomy mood of people। एक वेव छा गई इंडिया में, खुशी की लहर छा गई, gloomy mood of people। On 8 July, after the entire Tiger Hill objective had been cleared and the situation stabilized, 18 grenadiers hoisted Indian tricolor। 8 जुलाई को जब सिचुएशन थोड़ी had been clear and थोड़ी स्टेबल हुई सिचुएशन, हमारे जो वहाँ पे 18 ग्रेनेडियर्स थे होइस्टेड इंडियन ट्राइकलर ऑन द टाइगर हिल टॉप। टाइगर हिल पे हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उन्होंने वहाँ पे लहराया, उन्होंने वहाँ पे लगाया। थ्रू आउट इट्स टेन्योर इन नियरली 2 months लॉन्ग वॉर, ये ऑलमोस्ट वॉर 2 महीने लंबा चला था। भले ही टाइगर हिल को कैप्चर करना, ये कारगिल की लड़ाई ऑलमोस्ट 2 महीने जैसी चली थी, बट टाइगर हिल को कैप्चर करना भले ही 2 दिन का था, पर पूरा इंसिडेंस, कारगिल वॉर का पूरा इंसिडेंस ऑलमोस्ट नियरली 2 महीने लंबा चला था। The battalion acquitted itself with high professionalism and honor, displaying unshakable determination and collective valor. All its members covered themselves with glory and notched up two of the finest victories for the Indian Army. After the war, and the battalion requested a UN mission, Army headquarters sent it Sierra Leone, West Africa। मतलब ये जो पूरा 2 महीने चला, उन्होंने, हमारी सेना ने बहुत ही प्रोफेशनलिज्म की तरह, एक ऐसे ही नहीं कि कोई भी आ रहा है कैसे भी मार रहा है बाद में, ऐसे ही नहीं, भले युद्ध था तब जो करना पड़ा उन्होंने तब किया, पर उसके बाद में भी एक प्रोफेशनली जो सिचुएशन को हैंडल किया। ऐसा नहीं कि वो थी कि पाकिस्तानी जवानों की, पाकिस्तानी फौज की वहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी है तो ऐसे उठा के कुछ भी कर दिए, नहीं वैसे नहीं, इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्हें उनको वापस दी। जो वो उन्होंने कई बार तो डिनाई कर दिया, ये हमारी लोग है ही नहीं, हमारे फौज की बॉडी ही नहीं है। तो उन्होंने, हमारे इंडियन आर्मी ने उनकी फौज की, आर्मी की जो डेड बॉडी से उनको प्रॉपर बरी किया, उनको प्रॉपर ठीक तरीके से दफनाया। एक एक प्रोफेशनलिज्म और बाद में हमारा इन पूरे इंसिडेंट्स में एक वेलर, मतलब एक गरिमा, एक शौर्य का जो उदाहरण इंडियन आर्मी ने सेट किया था,
वो पूरे वर्ल्ड तक बहुत अच्छी तरीके से एक मैसेज पास ऑन हो गया था। और उसके बाद में जब यूएन का मिशन चल रहा था, हेडक्वार्टर जिसका हेडक्वार्टर सेंट इन सीरिया, सिएरा लियोन जो एक वेस्ट अफ्रीका में जगह है, वहाँ पे भी हमारी ये बटालियन को भेजा गया था। और उन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेशन खुखरी को भी बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया था, बहुत अच्छी तरीके से उस पे भी विजय हासिल की थी। तो दिस वाज द चैप्टर, दिस वाज हाउ टाइगर हिल जो एक सबसे बड़ा शिखर है उस एरिया में, श्रीनगर कारगिल ले एरिया में, वहाँ पे जो सबसे बड़ा शिखर है टाइगर हिल, जो एनिमी ने कैप्चर कर लिया था, उनसे हमने कैसे लिया था, कैसे हमने वो युद्ध जीता था, जो कारगिल का वॉर, वो टाइगर हिल जीतने के बाद हम कैसे जीते, उस पे ये चैप्टर था, विच वॉज रिटन बाय जनरल वेद प्रकाश मलिक। बहुत ही ऐसा हमें एक प्राइड वाली फीलिंग आती है, एक बहुत ही ऐसा ऑनर वाली फीलिंग आती है दैट हमारी सेना कितनी मजबूत है, हमारी सेना कितनी कैपेबल है, हमारी सेना हम हम हमारी सेना पे हमें कितना प्राउड है। तो ऐसी वाली फीलिंग जो ये चैप्टर हमें देता है, कितना डिफिकल्ट एक अंधेरे वाला रास्ता, पूरा खराब रास्ता, वेदर खराब, स्टीप स्लोप, ऐसे डीप खाई, वहाँ पे ये लोग चढ़ के हमारे जवान चढ़ के वो एरिया को जीत रहे हैं, हमारे लिए जीत रहे हैं, हमारे इंडिया को बचा रहे हैं। तो एक प्राइड देने वाला, एक प्राउड मोमेंट देने वाला हमारे लिए ये चैप्टर था। सो दिस वॉज इट, होप यू लाइक इट, टेक केयर, हैव फन।